मैंने कभी नहीं सोचा कि ज़मीन के अंदर घुसने से मेरे को इतना अच्छा लगने लगेगा और इतना उस मिट्टी के बारे में उससे प्यार हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस जर्नी में जो मैंने सीखा, मेरी वो जर्नी एक मतलब मैं समझती हूँ कि एक पूरी ना स्पिरिचुअल जर्नी रही है। हाँ मैं कर लेता हूँ। उसने और बताया, उसने पहले धनिया डाला, मेरे घर से लेके गया था, सब मैंने दिया, धनिया डाला। वो धनिया जब निकलता है तो धनिया जैसा दिखता नहीं, तो जितना निकला उसने निकाल दिया, सब निकाल दिया उसने। फिर बोलता है इसके अंदर तो बीट्स ही होता है, आपका है ही नहीं। तो उसको रहने दे, कभी तीन पत्ते आने दे, उसके बाद हाँ अभी आया। ऐसे हर्षुल करके है, अपना ग्रुप में है, वॉक में, मेरे घर में भी आया था, बट अच्छा लड़का है। जाके देखो, कल उसका सेकंड टर्निंग था और एक गलती जो उसने करी, तो मैंने कल उसको भी बोला और आप लोगों को बोलती हूँ, ये जो माइक्रोबियल लीमा विल एंडोर्स व्हाट आई एम सेइंग, ये जो माइक्रोबियल प्रोसेस होता है ना लीमा, if someone has told you to do some action on 7th day, please do it on the 7th day. Okay, that's very nice. मैं सर कल एक बहुत इंटरेस्टिंग लेडी से मिली। शी इज 80 years and she is actually my friend's mom. We didn't know auntie has so much of interest, so much of intelligence. बड़ौदा ड्राइव करके गए थे हम, बड़ौदा ड्राइव करके वापस आए। सो आंटी वॉज इन माई कार। सो क्या तो बात हुआ, हल्दी, अब सब गार्डनिंग का बात करता है। बोला यार मेरे घर में यार 2 किलो हल्दी निकल गया, अब मैं उसका क्या करूं। वो 1 किलो का तो मैंने पाउडर कर लिया, अचार बनाया, टिका नहीं, फिर ये किया, टिका नहीं। सो आंटी इज केरलेट। सो आंटी पीछे बैठा था, बोला वाइन बनाओ। हाँ, एंड ऑल ऑफ अस लाइक ओके। एंड देन शी वेंट ऑन सेइंग कि अच्छा ये प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है। तो आंटी को ड्रॉप करने हम घर गए। मैंने कहा आंटी यार हल्दी का वाइन यार जिंदगी में कभी लिया नहीं चरणामृत। मैंने कहा लेकिन हल्दी का वाइन मेरे को देखना है। तो मैंने कहा इसका मैं बेनिफिट्स निकालती हूँ क्या है। द प्योरेस्ट curcumin if you want to have, that's in the हल्दी का वाइन fermented. ओके। तो हम घर गए, आंटी अपना पेंडोरा बॉक्स खोल के अदरक का वाइन, आंवले का वाइन, केले का वाइन। एंड देन आई आस्क्ड हर वेयर डिड यू लर्न दिस फ्रॉम। शी सेड जस्ट बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू थिंक, हाउ ओल्ड एम आई? आंटी 70 72, बोला 80 कंप्लीट कर लिया मैंने। वाओ। सो मलयाली में लिखती है सारा। हाँ, तो उसके बाद में फिर मैंने इनको प्रोसीजर पूछा। The procedure she explained in that half an hour made me understand अमृत जल चौथे दिन क्यों करना है, अमृत मिट्टी 7वें और 14वें दिन क्यों करना है, कंपोस्ट में जो मैं कहती हूँ कि एयर करो वो उसमें क्या फर्क पड़ता है। So what is the difference? See, everything is fermentation. Whether you are making अमृत जल, whether you are making compost, whether you are making enzyme or whether you are making wine. Yes. Fermentation. Therefore, it is important if you want to make compost, please arrest the microbial population, life, flora, fauna on that day. Otherwise, it goes to next stage. Correct. एंजाइम का आप सोचो, कंपोस्ट में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एंजाइम में से ओजोन निकलना चाहिए। वहां से अगर तुम्हारा मीथेन निकल रहा है तो तुम्हारा वो एंजाइम नहीं बना। प्रोसीजर सेम है। अच्छा। हाँ। तो मेरी वो जो 2 सहेलियां वहाँ पे मेरे को हरदम चिढ़ाती है, साली तेरा अहमदाबाद में ऐसा है क्या? तो मैंने बोला था एक होता है ना, एक पहली नजर में प्यार हो जाता है। तो बोला अहमदाबाद में मैं जब तक आई ना तो 3 साल तक मैं शायद तड़पी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा को ना मैंने अहमदाबाद में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी आई थी। तो जब करते 18 साल हो गया, फिर वो मेरी सहेली बोले तेरे को अभी गन लगा के सर पे पूछूंगी कि तो अहमदाबाद में सिर्फ 13 साल थी, यहाँ पे तेरे को 18 साल हो गया है। मैं बोला मैं तेरे को सच बताऊँ, 13 साल में अहमदाबाद को मैंने अपनी रूह दे दी थी। यहाँ का ना अभी तक मिट्टी मेरे को छू नहीं पाया।
यहाँ का मिट्टी चिपकता ही नहीं है, मैं कितना भी लेप लगा लूँ उसका मेरे तो वो जो मेरा फीलिंग है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लोकेंद्र भाई को भी कहा था कि जब प्लेन अहमदाबाद की तरफ उतरने लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा लंग एकदम ऐसा बड़ा हो गया, सोलन। I don't know why. Yeah, there is something. It's because of people. मेरे को फालसीपरम हो गया था तो मैं एडमिट हो गई थी। मेरे पापा कोंकण में पोस्टेड थे और माँ नांदेड़ साउथ महाराष्ट्र में थी। तो फालसीपरम क्या होता है पता नहीं था। तो बोला क्या है, बोला मलेरिया है। भाई भगवान, घर में बताऊंगी, माँ बाप बोलेंगे पता नहीं कितनी झुग्गी में रहती है, कैसी मलेरिया। हमारे वहाँ पे मलेरिया हो गया मैंने, तुम बहुत गंदे एरिया में रहते हो। ये नहीं पता था कि बिल्कुल ओपन एरिया में इतना फालसीपरम। And doctor on third day said, please call her parents. Oh my. I was that serious. What the hell is the one? Only my friends from ISRO and my those landlords, Panchal, auntie and uncle, and a neighbor, 70-year-old Atri uncle, Everybody has taken care of. his wife and his daughter. भावना बहन, मेरे को 1 मिनट किसी ने नहीं छोड़ा। कोई मृत्युंजय मंत्र कर रहा है, कोई मेरे पैर में वो बर्फ का वो लगा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर डुमरा आज तक याद करते हैं। मतलब मैं जब थी, बोला इतना साल हो गया मैं यहाँ पर क्लिनिक लगाया हूँ, मैंने ना ये जलसा नहीं देखा किसी पेशेंट के लिए। आज तक याद करते। हमारे इसरो का टेलीफोन ऑपरेटर पूर्णिमा बहन एडमिट है, उनके लिए मूंग का सूप लेकर जाए। मैं सारा डिस्चार्ज होके घर आई, 5th डे फिर पापा को फ़ोन किया कि मेरे को ऐसा ऐसा हो गया था और मैं ठीक हूँ। पापा बेचारे अगले 12 घंटे में आके पहुँच गए। क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तो पांचाल अंकल मेरे पापा को डॉक्टर डुमरा के पास मिलाने लेकर गए कि क्या हुआ था। तो डॉक्टर के मुंह से जो सुना, माय फादर दैट टाइम सेड कि बेटा मैं धन्य हो गया, अब मैं कभी भी तेरी चिंता नहीं करूँगा, बिकॉज यू आर इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। गड्ढे में क्या डालोगे? आपका किचन वेस्ट, आपका यहाँ से निकला हुआ हर वेस्ट, आप जो भी है वहाँ पर डालोगे। पानी का स्लोप उधर है, हाँ, बस वो सारा आपका पूरा माइक्रोब इंक्यूबेशन सेंटर हो जाएगा। फिर आपको पूरे ज़मीन में कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है। पानी जाता है आपका यहाँ पे जब जोरदार बारिश होता है तो आपके आंगन का पानी किसी एक जगह जाता है। वो जगह कौन सी है? वो 2 जगह है मेरे पास। कौन सी जगह? एक यहाँ पे जाता है, वहाँ पर भी है। बस तो वहाँ पर भी एक केला लगाओ, यहाँ पर भी एक केला लगाओ। और व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज नॉट ग्रोइंग फूड, एग्रीकल्चर इज हार्वेस्टिंग योर शेयर ऑफ सनलाइट एंड वाटर। हार्वेस्टिंग। ये जो पानी आपका बह के उधर चला जाता है, आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहा है, लक्ष्मी छोड़ के जा रही है आपको, उसको वहीं रोको। बोलो आपके साथ लक्ष्मीवादी जैसे। Harvesting sunlight and water, such a beautiful definition. दैट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। सो आप वहीं रोको, जिधर जिधर आपका नेचुरल पानी जाता है वहाँ पर गड्ढा करके कार्बन डालो, उसमें पानी वहीं रुक गया। तो पानी What Purnima ji explanation. I would love to be one of them. So what is the magic of soil? So O.P. Rupela in a beautiful simple language has given some 2 papers. अगर आपको गूगल पे वैसे नहीं मिल रहा है तो अमृत कृषि जो बाबा का चैनल था उस पे जाओ और उस पे लिखो O.P. Rupela का रिपोर्ट। He has written what is अमृत कृषि is compost. Yeah. Okay. It is Leaf का compost. compost. What is it making difference? कॉम्पोस्ट सारा दुनिया कर रहा है। सो बाबा के टेक्निक में डिफरेंस क्या हो रहा है उस कॉम्पोस्ट का? सो कॉम्पोस्ट से जब सॉइल का सरफेस ढका रहता है, सो सॉइल के नीचे 4 मीटर तक जो बायोटा तंग आके नीचे जा चुका है वो ऊपर आ जाता है। आप जब केले का वो गड्ढा बनाओगे, आपके 50 मीटर पेरीफेरी से जितना सॉइल बायोटा होगा वो आपके उस गड्ढे में आएगा।
ये देखो ये सारा मर्ज्ड है टमाटर का हेल्थ देखो यहाँ वो अपने आप हो रहा है। That is best. बेस्ट बेस्ट जो अपने आप आता है बेस्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मेरी अमृत मिर्ची है। और ये पपीते के अगल बगल ही कर रहे हो आप? हाँ, वो एक था बीच में और मुझे 30 फीट तक खींच लिया मैंने। इतना लंबा किया। लेकिन मैं ये जो हे डाला है, आप जो बोल रहे हैं, तो आई विल चेंज दैट टू शुगर कैन। वो तो हो जाएगा। कल नेक्स्ट मैंने टाइम पानी किया, डालो। हर्षिल को पूछो, हर्षिल से एक बार बात कर लेना। हाँ। तो मैंने क्या किया, पूरा हे निकाल के पलटाया उसको, हाँ। पलट के शुगर केन बगास डाला, उसके ऊपर फिर से हे डाली क्योंकि उसके पास बहुत कम था। तो आप ये हे के ऊपर ही डायरेक्ट शुगर केन बगास डाल, कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने का भी जरा ऊपर डाल। हाँ, बहुत गया अंदर। और leaves ना पत्ते तो बहुत compost गए, की बाप रे। smell। हमारे तो लीफ कंपोस्ट बहुत सरस आप टेम्परेचर देखते हो? टेम्परेचर में आपको क्या दिखता है? अभी बढ़ा है, अभी तो अभी तो ठंडा है। अभी बढ़ा है। हाँ, अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। हाँ, तो वो थर्मोफिलिक स्टेज अभी आया नहीं, सेकंड वीक में आना चाहिए। आना चाहिए, मेरे हाथ में Yeah, that थर्मोफिलिक स्टेज। the temperature से ही तो ब्रेक डाउन होता उसके है। बाद गर्मी आएगी ना थोड़ी उसके अंदर। अभी आना चाहिए। सेकंड वीक में अगर नहीं आया तो आपका पहला जो आपने कॉम्पैक्शन किया वो ठीक से नहीं किया। ऐसा लगता है आपको? अभी ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कितना दिन हुआ, 2-3 दिन हुआ ना? हाँ। ठीक है, एक 3 दिन के बाद अगर वेडनेसडे थर्सडे तक मेरा थोड़ा गर्मी आ जाता है, कोई बात नहीं। आप जब दूसरा पलटी करोगे हाँ, ना तो आपके हाथ को गर्म लगना चाहिए। चाहिए। हाँ, बराबर। और अगर नहीं लगे, हाँ। पलटी करने के बाद थोड़ा हाथ से थोपो। हाँ, जब ड्राई मैटर सूखता रहता है, ड्राई मैटर इज द हार्डेस्ट मैटर इन नेचर टू ब्रेक डाउन। Who is the best agent to break down hardest matter is fungus. So leaf mold is all fungal action. Compost is bacterial action. When leaf mold happens, it's a cold process. The temperatures aren't raised. Yeah, you're not telling Amrit Mit, you're telling leaf mold. लीफ Yes, मोल्ड। I'm telling only what is the difference of breaking down of dry leaf and breaking down of dry leaf soaked in something and then breaking down. And what is Amrit Mette? Dry leaf soaked in a bacterial solution and then it is breaking down. Okay, then it is breaking down there. So that's a bacterial action. Okay. When you do composting with majorly bacteria, it goes through this mesophilic, thermophilic and temperature and all action. So when this action happens near a live plant, Okay. Yeah. Huh. because of this process the live plant may get damaged because it is a heat process. मेरे को कई बार लगता था You are a member of our family. Seriously, जब भी मैं take आपको mine when बोलती I हूँ ना, give. Yeah, आप sure. पहले नजर आ जाते हो. It's just 11. Sorry. अच्छा नहीं ऐसे मेरे को लगना तो पड़ेगा आपको। नहीं लगना तो पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा कि नमन तो करनी है। आपने सिखाया है कि गुरु गुरु को नमन तो है, सत नमन है। मेरा टंग अलग है। नहीं नहीं, मैं